आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजस्थान के कोटा जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में पीएफआई से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। पीएफआई के लोगों के मुताबिक ये लोग देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ही एकजुट हुए हैं। गणतंत्र बचाओ से मतलब क्या? गणतंत्र बचाओ से मतलब ये है, जिस तरह से आज जो देश के जो चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, यहाँ के जो भी लोग जो सरकार की राय से राय नहीं रखते हैं, उसके मतलब जो सरकार की जन विरोधी नीतियां उसका अगर कोई विरोध करता है तो वो तमाम लोग इस देश के अंदर उन पे यूएपीए, एनएसए, ईडी, एनआईए यहाँ की एजेंसियों को एक मतलब उनकी कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों का जो हक है, एक बुर्का पहनने से लेके, खाने से लेके जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं लोगों को, वो तमाम अधिकारों का जो सरकार हनन कर रही है, वो अपने पॉलिटिकली मिसयूज कर रही है उसका अपने पावर का। इनका आरोप है कि आज देश में ही हमारे हक को छीना जा रहा है। लोगों को अपनी बात रखने की यहाँ पर आजादी नहीं है। पीएफआई का आरोप है कि केंद्र सरकार इनसे ये अधिकार छीन रही है। इनका कहना है कि आरएसएस और आईएसआईएस जैसे संगठनों में काफी समानता है, दोनों ही कट्टरपंथी हैं। किसी धर्म को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि लोगों को धर्म में आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। असल आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट पूरी की पूरी ताकत का मिसयूज कर रही है। ये यूनियन गवर्नमेंट जो एक फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम को तबाह कर रहे हैं और जो कोई इनके खिलाफ बात करता है, इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ एजेंसी उसको इस्तेमाल करते हैं। हर कोई जानता है पिछले 7 साल में अगर आप देखेंगे ईडी के रेड्स इंडिया में पहले कभी नहीं उतने रेड्स पिछले 7 सालों में हुए। जितने एनआईए केसेस पिछले 7 सालों पहले नहीं हुए उतने पिछले 7 साल में हुए। जितने सेडिशन केसेस पिछले 7 सालों में डाले गए उससे पहले कभी नहीं डाले गए। ये गवर्नमेंट जो है लोगों के जो एक डेमोक्रेटिक राइट्स है उसे नहीं मानती है, इसलिए ये आवाम को इसकी बेदारी और इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। पॉपुलर फ्रंट के इस प्रदर्शन में शामिल होने आए मौलानाओं और मुसलमान महिलाओं ने भी हिजाब की जमकर वकालत की। इनका कहना था कि इस्लाम में हिजाब की परंपरा काफी पुरानी है, लिहाजा इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। गोदी मीडिया पे बीजेपी की दलाल औरतों को बुलाते हैं और वो ये कहती हैं कि हिजाब का मामला 30 साल से उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। इस्लाम का मामला कुरान में इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे हिजाब पहनते दादी नानियों को हमने देखा है। और एक टाइम था जब ऑटो नहीं चलते थे, तांगे चलते थे, तो तांगों पे बकायदा पर्दा भी लगता था। एक फिल्म आई थी गजल सुनील दत्त और मीना कुमारी की, आपने देखा होगा, इस सीन उसमें भी प्रोजेक्ट किया गया था। ये कुछ दलाल औरतें बीजेपी की मुस्लिम औरतें बैठ के कहती हैं कि मेरी नानी और मेरी दादी भी बुर्का नहीं पहनती थी, तो तेरे दादा और परदादा शराब पीते थे, तो क्या इस्लाम में जायज हो गई शराब? तो ये सब चीजें देखें, एक तरफ तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स तो नहीं है, अब तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीन्स मत पहनो, स्कर्ट मत पहनो, दूसरी तरफ जब हम पूरा जिस्म ढकते हैं तो कि जिस्म मत ढको, तो भाई क्या हम जाएगा? उधर कोटा जिले में पीएफआई को रैली निकालने की अनुमति देने को लेकर बीजेपी अब प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आरोप है कि गहलोत सरकार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। बीजेपी के मुताबिक पीएफआई एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य देश में अशांति फैलाना ही रहा है। देश में हिजाब का मुद्दा चल रहा है, ऐसे में सरकार को इस संगठन को रैली की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है, इसीलिए संगठन को रैली निकालने की इजाजत दी गई है। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।